हेलो। कैसे हो भाई? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। काफी दिनों के बाद आज हमने क्लास ली है, कुछ कारण थे। आज हम जानेंगे इतिहास के बारे में। और इतिहास से हर परीक्षा में, जितनी बड़ी परीक्षा होती है उतनी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितनी भी छोटी परीक्षा हो उसमें भी 2 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसीलिए आज हम इतिहास को पढ़ेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, समझ में ना आए, तो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न लिख सकते हैं। तो इतिहास को पढ़ेंगे हम। देखो, इतिहास को पढ़ने से पहले हम प्राचीन इतिहास को अगर पढ़े तो फिर हमें सारा इतिहास अच्छे से समझ में आता है। जैसे पढ़ेंगे हम इतिहास को 3 भाग, पहले देखो 3 भाग होते हैं इतिहास के। एक होता है प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और तीसरा पढ़ेंगे हम ऐतिहासिक काल, ऐति सॉरी यहाँ से आपको दिखेगा नहीं, ऐतिहासिक काल। देखो, इन काल के सभी की अपनी अलग अलग विशेषता है। और देखो, मैं मार्कर यूज चेंज करता हूँ ब्लैक, एक मिनट। देखो, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे हम इसको पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। तो इसमें क्या हुआ, इसमें वस्तु तो मिली, और वस्तु मिली जैसे आप पत्थर मान सकते हैं, या हड्डी और हड्डी, ये मिली। बट इनको हम ये नहीं पहचान पाए कि ये किसकी हड्डी है या कौन सा पत्थर है। कहा जा सकता है कि प्रमाण मिले तो सही, लेकिन उनकी पहचान नहीं की गई कि यह क्या है। ये हमें जानकारी नहीं मिल सकी। लिख सकते हैं आप पॉइंट इसमें कि हमें हमें कोई जानकारी लिखित नहीं मिली, नहीं मिली। कहा जा सकता है कि हमें इसमें साक्ष्य मिले, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह किसके हैं, कौन सी धातु है, क्योंकि उसके बारे में हमें कोई पहचान नहीं थी, ना उस पर कुछ लिखा हुआ था। तो इसलिए प्रागैतिहासिक काल में साक्ष्य मिले, लेकिन उनकी पहचान नहीं की जा सकती। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अपनी नोटबुक में तुम नोट कर लिया करो, और जो यहाँ लिख रहा हूँ वे भी आप नोट कर लिया करो। दूसरा, अब हम पढ़ेंगे आदि ऐतिहासिक काल। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं, जैसे पाषाण काल, मतलब पाषाण काल की जो जानकारी मिलेगी वे सारी आप आज प्रागैतिहासिक काल में पढ़ पढ़ोगे। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल, पाषाण काल, इसमें आपको क्या मिलती है, हड्डी और पत्थर, हड्डी और पत्थर, ये चीज मिलती है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको रफ करता हूँ। अब देखो भाई, पढ़े से ही होता है जो कुछ भी होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होना था। आप अगर बेस आपका समझ में आ जाएगा ना, आपको थोड़ी समझ आपकी पैदा हो जाएगी,
तो आप कोई सी भी किताब पढ़ लो, उसमें आपको अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। और लेकिन आप शुरू में ही बड़ी बुक पढ़ोगे तो उसमें तो भैया या तो फैक्ट मिलेगा आपको या परिभाषा मिल जाएगी, और उसमें आप पढ़ लोगे लेकिन ये पता नहीं चलेगा कि यार क्या सही है क्या गलत है और हमने क्या पढ़ लिया। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, आप थोड़ा टीचर की हेल्प लेके पढ़ो तो उससे थोड़ा अच्छा समझ में आता है। देखो आज ऐतिहासिक काल में क्या हुआ, इसमें कहा जा सकता है कि इसे हम भावात्मक या चित्रात्मक काल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमें वस्तु मिली या साक्ष्य मिले तो उन पे कुछ लिखा हुआ था और कुछ आकृति बनी हुई थी, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यह आकृति किसकी थी या इस पे क्या लिखा हुआ था। बहुत से इतिहासकार और वैज्ञानिक भी आज भी नहीं पता कर चुके हैं, नहीं पता कर पाए कि यह है क्या चीज है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे हम, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे वस्तु मिली, वस्तु मिली और उन पर चित्र भी, चित्र एवं भाषा भाषा भी थी, परंतु पढ़ नहीं पाए, परंतु पढ़ नहीं पाए। ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पढ़ेंगे जैसे हड़प्पा सभ्यता, आप जब हम हड़प्पन सभ्यता आपको पढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा जब ये समाप्त हो जाएगा नवपाषाण काल पूर्व पाषाण काल, तो उसमें जो पढ़ाएंगे ना तो आप ये जो मैं आपको जो भाषा लिखवाए ना इसके बारे में आपको फुल जानकारी मिलेगी और अच्छे से समझाएंगे कि क्या चीज कहाँ से मिली, इस पे क्या लिखा हुआ था, किस प्रकार क्या करते थे, व्यापार होता था तो किन वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, क्या पहचान होती थी कि वस्तु कहाँ से आई है और कहाँ गई है। मतलब ये आपको डिटेल में बताएंगे। इस टाइम हम आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि प्रश्न बनता है भाई, यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न बनेगा तीनों टॉपिक दे देंगे फिर कि वस्तु मिली पढ़ी नहीं गई, वस्तु नहीं मिली, वस्तु मिली और पढ़ी गई, है कौन से काल के अंतर्गत आता है। अगर आपको तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा बेसिक भी याद है ना तो तुम आराम से सॉल्व कर पाओगे। तो ये एग्जाम्पल कहाँ बैठा हमारा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, आप लिखो सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता इसका एग्जाम्पल बेस्ट है। अब इसके उपरांत हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल भाई हम उसे मानते हैं, आप ये मान के चलो जैसे वर्तमान में अगर आपको कोई वस्तु मिली, मान लो कोई वस्तु आपको मिली, उस पे उसको किस प्रकार क्या करती भी होगी और भाषा भी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे बिफोर एग्जाम्पल, सॉरी फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे मान लो कोई सिक्का है आपके हाथों में, अचानक लगा जहाँ हम कहीं आप कहीं जा रहे थे और आपको कोई एक सिक्का मिला, उस सिक्के पे आप आकृति भी पहचान लोगे, भाषा भी पहचान लोगे और नंबर भी पहचान लोगे। तो लगभग ये ऐतिहासिक काल जो हमारा वर्तमान काल है इससे ही मिलता जुलता है। इसी प्रकार की घटना पहले होती थी जो वर्तमान में हो रही है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लिए। अब हम पढ़ाएंगे आपको ऐतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। तो ऐतिहासिक काल ऐतिहासिक काल इसके बारे में पहला तो यह है कि इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, इसमें वस्तु मिली
वस्तु मिली, पहला पॉइंट। और वस्तु मिली है ना, दूसरा कहा है उस पर भाषा एवं आकृति को पहचाना गया। क्या हुआ? भाषा मिली, वस्तु मिली, उस पर जो भाषा थी, भाषा पढ़ी गई, और जो आकृति थी उस आकृति को पहचाना गया, एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं हम 600 BC, मतलब 600 BC के बाद, जो 600 BC के आसपास से हमें भाषा का ज्ञान भी हो गया था और वस्तु की पहचान भी हो गई थी। तो ये हमने आपको थोड़ा हल्का हल्का बेसिक बताया, ऐतिहासिक काल, आध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो अब पाषाण, देखो मैं एग्जाम्पल बताया तुम्हें कि पाषाण काल, और इसके बारे में तो हम जानकारी देते हैं। अब पाषाण काल को पढ़ेंगे हम, 3 भाग में पढ़ेंगे पाषाण काल को। देखो पाषाण काल क्या होता है? पाषाण काल भाई, यहाँ से देखो, यहाँ से प्रश्न आते हैं, पर किस प्रकार आते हैं? देखो जैसा हम आपको बताएंगे, आपको थोड़ा ऐसे ही पढ़ना है। इसका जो समय था, पीरियड टाइम था, इसका पीरियड या कह सकते हैं 20 लाख से 10,000 BC, 10 लाख से 10,000 BC इसका टाइम पीरियड माना गया है। और इस समय की जो कंडीशन थी, भाई, यानी कि मानव जो था उसके बॉडी में धीरे धीरे, मान लो जैसे आदमी यहाँ है, यहाँ आदमी यहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, तो ये पॉइंट है स्टार्टिंग, जब मानव को कहा था कि ये इंसान है, इंसान की उत्पत्ति हुई, तो उस समय ये घटना है, मतलब सॉरी काल है, हम काल बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें इंसान को कुछ जानकारी नहीं। देखो इसमें पॉइंट पढ़ सकते हैं हम, शिकार पर निर्भर, किस पर निर्भर था वो? शिकार पर निर्भर था, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट होगा, उसका कोई निवास नहीं था, अर्थात ना कृषि और भाई ना निवास, अर्थात घर। इस समय ना तो वो कृषि करना जानता था और ना उसका कोई स्थायी घर था। ये आपको जानकारी रखनी है। और एक प्रश्न बनता है कि पाषाण काल के स्थल, अब स्थल के बारे में बताते हैं। देखो स्थल कौन से हैं? पहला स्थल इसका है भीम बेटिका, भीम बेटका, ये पाषाण काल स्थल है भीम बेटका। भीम बेटका क्या था? ये कहाँ था? यह था MP में, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर प्राचीन व्यक्ति, यानी कि जो बहुत पुराने व्यक्ति थे, उनके क्या मिले यहाँ पे? चित्र। क्या मिले यहाँ पे? चित्र, यानी कि प्राचीन चित्र, प्राचीन चित्र। देखो यहाँ से प्रश्न बनता है बहुत बढ़िया। हमने भाई उसका
PYQ लगा रहे थे, स्टेट PCS का, तो यहाँ से ये प्रश्न पूछ रहा था कि पाषाण काल स्थल के नाम बताओ, यानी कि मिलान के आपको हमें प्रश्न आया था एक के एक लाख तो उनका टाइम दिया गया था, जिससे पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया और नव पाषाण काल हो गया। इधर दे दिए थे उनके स्थान, क्या आप मैचिंग करके बताओ कौन से समय का स्थान है। तो देखो एक उसमें था भीम बेटी का, अगर आप देखो आप पाषाण काल है, अगर आपको कहीं मिला है प्रश्न तो आप सॉल्व कर जाओगे। और दूसरा स्थान कौन सा है, हाथ नरोरा। देखो यहाँ से ज्यादा नीचे हो गया, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ से लिखता हूँ ऊपर, इसकी शॉर्ट ले लो इसका। दूसरा है हथनौरा, दूसरा स्थान कौन सा है, हथनौरा, हथनौरा। अब हथनौरा क्या के लिए फेमस था, देखो मध्य प्रदेश में एक नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है, जहां नर्मदा नदी कहाँ बहती है घाटी में, तो वहां एक स्थान है हथनौरा। और ये स्थान कहाँ पाया गया, नर्मदा घाटी में। कहाँ पे पाया गया स्थान, ये स्थान पाया गया नर्मदा घाटी, घाटी में। इसकी क्या विशेषता रही, इसकी विशेषता रही कि यहाँ पर आदमी के सर्वप्रथम आदमी की खोपड़ी के साक्ष्य मिले। क्या मिले, सर्वप्रथम आदमी की खोपड़ी, खोपड़ी के साक्ष्य क्या मिले, आदमी की खोपड़ी के साक्ष्य। ये प्रश्न बहुत मोस्ट है भाई, प्रश्न अगर प्राचीन भारत में प्रश्न आता तो यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से आता है जरूर। आप स्टेट लेवल पर कोई से भी परीक्षा दोगे तो यहाँ से प्रश्न आता ही है, ये आपको ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। अब पढ़ाएंगे आपको मध्य पाषाण काल। भाई देखो मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसमें क्या था, देखो इस काल में आदमी कुछ नहीं जानता था, लेकिन इस काल में सब थोड़ा थोड़ा उसका विकास हुआ। जैसे औजार, औजार बनाना, दूसरा पॉइंट है पैक औजार बनाना, पत्थरों के औजार बनाना, एक पॉइंट आगा। उसने पशु पालना शुरू कर दिया, कौन सा, पशुपालन, पशुपालन। और इसका टाइम पीरियड कितना था, इसका था 10,000 से 4,000 BC, इसका टाइम पीरियड हो गया पशुपालन। और प्रश्न बनता है कि सबसे पहला पशु कौन सा था, कौन सा पशु पाला था, कुत्ता, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम पालतू पशु, पालतू पशु क्या था, कुत्ता। अब ये प्रश्न बनता है कि आप ये बताइए कि व्यक्ति का सर्वप्रथम पालतू जानवर कौन सा था, कुत्ता। कौन से काल में पाला, मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल की अवधि क्या थी, 10,000 BC से 4,000 BC। और एक प्रश्न बनता है कि मध्य पाषाण काल के स्थल कौन से हैं। तो ये देखो यहाँ स्थल पढ़ोगे आप, स्थल बागोर,
देखो बागोर, ये बागोर भाई राजस्थान में, कहाँ पे है? राजस्थान में। एक है आदमगढ़, दूसरा है आदमगढ़। आदमगढ़, ये दो स्थान है देखो, हमेशा ध्यान रखना। प्रश्न जरूर बनता है, मैचिंग में आता है कि मध्य पाषाण काल स्थल के नाम बताओ, पाषाण काल स्थलों के नाम बताओ, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। और कभी कभी पूछता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश की परीक्षा दे रहे हो तो भाई उसमें प्रश्न पूछता है कि उत्तर प्रदेश में पाषाण काल स्थलों के नाम बताओ। देखो दो स्थल है, दो स्थल कौन से देखो, एक तो हो सरायनहार, सरायनहार, और एक है आपका सरायनहार, एक हो महदा, मैं है दैद, हाँ महदा। तो यहाँ क्या हुआ था, यहाँ भाई ये जो कई सारे व्यक्तियों को एक साथ दफनाने की साक्ष्य मिले थे। जब वहां पर खुदान हुआ तो वहां एक ही जगह, यानी कि जैसे एक डेड बॉडी हो गई है ना, और इसके ऊपर होगी फिर एक डेड बॉडी, फिर इसके ऊपर होगी, फिर इसके ऊपर, यानी कि कई डेड बॉडी, कई मृत शरीर एक दूसरे के ऊपर रखकर समाधि बनी हुई थी। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, राज्य स्तरीय परीक्षा में आता है जीएस में, कि उत्तर प्रदेश में मध्य पाषाण काल स्थल कौन सा है। तो एक तो सराय नहार है और एक है महद्दा, ध्यान रखना है भाई आपको। एक पहला कौन सा है, सराय नहार राय, और एक ये हो गया स्थल, एक स्थल ये हो गया स्थल, है ना। और दूसरा कौन सा हो गया, मैं है दहक, ये महदह, मैं है, देखो अच्छे से लिखते हो, मैं है द, हाँ मैदह, कहीं कहीं मैदा होता, कहीं कहीं मद है भी आ सकता है, मैदा कहीं है भी नहीं आ सकता। तो एक यहाँ क्या मिला था, यहाँ मिली थी समाधि, समाधि, कैसी मिली थी, एक साथ कई आदमी, आदमियों, आदमियों को दफनाने की, कई आदमियों को दफनाने की। देखो आज के लिए कितना ही है ना, पाचन काल बच रहा, मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। और देखो आप वीडियो को देखा करो, देखा करो, और जो भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल सही पढ़ाऊंगा, और परीक्षा में आने की पूर्ण पूर्ण संभावना रहेगी, जीएस में बता रहा हूँ। और कभी कभी मैं हो सका तो कल से ही आपको करंट की क्लास और दिया करूंगा। करंट में वो दूंगा जो अच्छे न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे एक तो हो गया द हिंदू, और एक हो गया पीआईबी, मतलब वो द हिंदू हो गया, और एक आपका दैनिक जागरण मान लो, जो अपना मतलब सभी के उसमें मिलता है। तो मैं उनके जो अच्छे अच्छे करंट है पहले लिखूंगा मैं, और लिखने के बाद आपको पढ़ाऊंगा। हो सके तो वहां से भी प्रश्न आ सकते हैं करंट में, जो मैं पढ़ाऊंगा। और जो आप पढ़ते होगे करंट की कोई से मैगजीन वगैरह, आप वो भी पढ़ लीजिए, बेस्ट है आपके लिए। तो आज के लिए कितना ही, धन्यवाद।